ओम शांति। आज 23 मार्च प्यारे बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। क्या कह रहे हैं बाबा? कल भी बाबा ने पूरी मुरली में देही अभिमानी बनने के लिए कहा। आज भी बाबा बता रहे हैं देही अभिमानी बनने की विशेषता कि देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी और एक बाप से लव जुट जाएगा। एक बाप से लव जोड़ना है, पुराने जगत से नाता तोड़ना है, नए से जोड़ना है, तो उसके लिए देही अभिमानी बनना है। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? किन बच्चों का? और बाबा ने यही पूछा कि याद कौन कर सकेंगे? बुद्धि योग बाबा से लगना माना याद करना, जो देही अभिमानी होंगे और जो पूरा श्रीमत पर चलते हैं और 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 किनका बुद्धि योग एक बाबा से जुटा रहेगा? बाबा ने कहा, जो जीते जी मर कर ईश्वरीय सेवा में तत्पर रहेंगे। पहले मरना है, फिर सेवा करनी है। मर के भी सेवा होती है, ये सेवा मर के ही होती है। इसलिए बाबा ने कहा, जो जीते जी मर कर ईश्वरीय सेवा में तत्पर रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी सभी का बुद्धि योग बाप से जोड़ने की सेवा करते हैं। जीते जी मरते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि योग बाबा से जोड़ने की सेवा करते हैं। बाबा से जो रोशनी मिली है दूसरों को देते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं। किसकी निशानियां बता रहे हैं बाबा? ये जिनका बुद्धि योग बाबा से जुटा रहेगा। किन किन का जुटा रहेगा? जो जीते जी मरकर सेवा करेंगे, गृहस्थ में रहकर बाबा से नाता जुड़वाएंगे और बाबा से जो रोशनी मिली है वो दूसरों को देंगे। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताएंगे। उनका बुद्धि योग स्वतः बाबा से जुटा रहेगा।
जो ये सेवा नहीं करेंगे उनका नहीं जुटेगा। बाबा कह रहे हैं सेवा करोगे तो बुद्धि योग बाबा की तरफ रहेगा। आज का गीत है, कौन है पिता कौन है माता। ओम शांति। गीत का अर्थ क्या है? कहते हैं जगत के मात पिता को, मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ो और बुद्धि योग अपने सच्चे मात पिता जो सृष्टि का रचयिता है उनसे लगाओ। यह जो मात पिता मित्र संबंधी आदि हैं उनसे अब नाता तोड़ना है और एक से नाता जोड़ना है। उनको भी मात पिता कहा जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे। वह सब एक को कहते हैं। वह लौकिक माँ बाप तो सबके अलग अलग हैं। यह सारे भारत और सारी दुनिया का मात पिता है। तो पारलौकिक मात पिता का बनना और लौकिक मात पिता मित्र संबंधियों को छोड़ना, इसके लिए देही अभिमानी बनना पड़े। जब तक देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो बाबा कहते रिश्ते मित्र संबंधी छूटेंगे नहीं, वही याद रहेंगे। जब वो छूटेंगे तब नाता परमपिता परमात्मा से जुड़ेगा। जब तक देही अभिमानी नहीं बनते हैं तब तक छूटना बड़ा मुश्किल है। इस पुराने जगत से नाता तोड़ना है और नए जगत से नाता जोड़ना है। ये खूबी तभी आएगी जब देही अभिमानी बनेंगे। हद के एक घर से नाता तोड़ हद के दूसरे घर से नाता जोड़ना तो बहुत सहज है, लेकिन मित्र रिश्तेदार संबंधियों से नाता तोड़कर बाबा से जोड़ना, इसमें मेहनत है। पुराने जगत से नाता तोड़कर नए जगत से नाता जोड़ना, बाबा कहते इसमें मेहनत है। और एक घर से नाता तोड़कर दूसरे घर से जोड़ना ये इजी है। हर जन्म में नाता तोड़ते और जोड़ते आए। कितने जन्मों से एक घर से नाता तोड़ा दूसरे से जोड़ लिया, हर जन्म में करते आए हैं। एक मात पिता मित्र संबंधी को छोड़ा तो दूसरा ले लिया। एक शरीर छोड़ा फिर मात पिता मित्र संबंधी गुरु आदि सब नए मिलते हैं। यहाँ तो तुम्हें जीते जी मरना है। जीते जी पारलौकिक मात पिता की गोद में आना है। इस कलयुगी जगत के माता पिता आदि सबको भूलना है। इस कलयुग के जगत में जो भी माता पिता आदि हैं, बाबा कहते उन सबको भूलना है। यह बाप तो है फिर माता भी है। कैसे? ये बाप भी है और माता भी है। बाप निराकार शिव बाबा को कहा जाता है और माता फिर यह ब्रह्मा है। यह बड़ी गहरी बातें हैं। बाबा ये शरीर धारण कर इनसे फिर अपना बच्चा बनाते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? मैं ये शरीर धारण करके फिर इनके द्वारा तुम्हें अपना बच्चा बनाता हूं। परंतु अब इसमें परंतु वाली कौन सी बात है? बाबा कहते मैं तुम्हें इसके तन द्वारा अपना बच्चा बनाता हूं, परंतु कई बच्चे ये बात बार बार भूल जाते हैं। कौन सी? अज्ञान काल में
कभी कोई अपने माँ बाप को भूलता है? इस माँ बाप को फिर क्यों भूल जाते हो? क्योंकि ये नई बात है। इस मात पिता से बुद्धि योग जोड़ना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर्विस पर तत्पर रहना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, दूसरों को ज्ञान देना पड़ेगा, रोशनी देनी पड़ेगी। जैसे बाप को सर्विस का फुरना रहता है, ऐसे बच्चों को भी रहना चाहिए। कहते हैं भगवान को फुरना हुआ, नई दुनिया रचो। तो कितना बड़ा फुरना है? फुरना माना नशा है। बाबा को मन में आया, नशा रहा कि मैं नई दुनिया रचूं, तो बाबा ने नई दुनिया रची। तो बाबा कहते ऐसे तुम बच्चों को भी ये नशा होना चाहिए कि हम बाबा जो नई दुनिया बना रहे हैं उसमें मददगार बने, हम भी दूसरों को बाप का परिचय दें। कहते हैं भगवान को फुरना हुआ तब तो दुनिया रची। बेहद के बाप को बेहद का फुरना रहता है, सबको पावन बनाना है। उस पावन दुनिया स्वर्ग के लिए राजयोग सिखाना है। कितनों को सिखाना है? पावन दुनिया स्वर्ग के लिए राजयोग सिखाना है। कितनों को? सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जोड़ना है। यही धंधा है हम बच्चों का। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चे सर्विस करके दिखाओ। सन्यासियों को फुरना रहता है, हम कोई को काग विष्टा समान सुख से छुड़ाएं, पवित्र बनाएं। उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जिम्मेवारी रहती है। कितनों को वैराग दिलाकर पवित्र बनाया है। वह समझते हैं घर बार छोड़ने से भगवान मिलता है, पर ये नहीं समझते कि पतित दुनिया को छोड़ना है। यह तो जब बाप आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का साक्षात्कार कराए, तब ही तो पावन बने ना। तब तक हम पतित दुनिया से नाता नहीं तोड़ते। जब तक पतित दुनिया से नाता नहीं तोड़ेंगे तब तक पावन दुनिया से नाता नहीं जुड़ सकता। फिर भी वह अपने को जवाबदार समझ घर बार छोड़ कितनों को वैराग दिलाकर पवित्र बनाते हैं। महिमा तो उन्हों की गाई जाती है। यह सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत और ही काम चिता पर जलकर भस्म हो जाता। अब वह रजोगुणी सन्यास स्थापन करने के वाला कौन है और ये सतो प्रधान सन्यास स्थापन करने वाला कौन है, ये बाप ही बैठ समझाते हैं। उनका हेड है शंकराचार्य और तुम्हारा हेड है शिवाचार्य। उनके कितने ढेर फॉलोअर्स होंगे, लाखों करोड़ों की अंदाज में होंगे। वह पवित्र नहीं होते तो उनकी प्रजा भी वृद्धि को नहीं पाती। तो यह सन्यासियों ने भी अच्छा ही किया है। पहले नंबर में देवताओं को गिना जाता है और दूसरे नंबर में सन्यासियों को। सारा मदार है पवित्रता पर, क्योंकि सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, देवता भी पवित्र हैं। तो देवताओं का आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, इसलिए उन्हें पहला नंबर दिया है। सन्यासी सिर्फ इस जन्म में, एक जन्म में पवित्र बनते हैं, इसलिए पवित्र बनते हैं, इसलिए उन्हें दूसरा नंबर दिया। दुनिया को पवित्र से अपवित्र
फिर अपवित्र से पवित्र बनना ही है। सतयुग त्रेता में सब आत्माएं पवित्र हैं, फिर द्वापर से अपवित्र होना शुरू हो जाते हैं, कलयुग तक बिल्कुल अपवित्र हो जाते हैं, तब बाप आते हैं, आकर पवित्र बनाते हैं। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार आदि जो कुछ होता है, सेकंड बाय सेकंड वह फिर कल्प बाद होगा। ड्रामा में यह सब नोंद है। ड्रामा चक्र को समझना है, ऐसे नहीं बैठ जाना है कि ड्रामा में जो होगा सो देखा जाएगा। ड्रामा में एक्टर्स तो सब हैं, तो भी हर एक अपनी आजीविका के लिए पुरुषार्थ जरूर करते हैं। पुरुषार्थ बगैर तो रह ना सकें। भल कई मनुष्य समझते भी हैं यह नाटक है, हम परम धाम से आए हैं पार्ट बजाने, परंतु विस्तार से एक दो को समझा नहीं सकते। पहले किस धर्म वाले आते हैं, सृष्टि कैसे रची जाती है, जानते कुछ भी नहीं है। सृष्टि नई रची जाती है, वह पुरानी सृष्टि को बाबा आकर नया बनाते हैं। ये मालूम ना होने के कारण उन्होंने फिर प्रलय दिखा दी, फिर दिखाया भगवान नई सृष्टि रचते हैं। बाबा आकर इन सारी बातों पर रोशनी डालते हैं, फिर तुम भी औरों को रोशनी देने के जिम्मेवार हो। बाप से तुम बच्चों को रोशनी मिली है, तो तुम बच्चों को भी, औरों को, दूसरों को ये रोशनी देनी चाहिए। सर्विस बगैर तो खाना भी हजम नहीं होना चाहिए। बाबा ने एक बार कहा था, जब तक आप किसी एक को ज्ञान नहीं सुना दोगे तब तक आप भोजन नहीं करोगे। तो भोजन करना ही तब है जब तक किसी एक को ज्ञान ना सुना दें। तो ये मालूम ना होने के कारण बाबा कहते फिर जो मन में आया सो करते रहते हैं। बाबा तो रोज कहते रहते हैं ये करो ये करो ये करो, पर करते तो नहीं है ना। फिर करते तो वही हैं जो अपने मन में हैं, जो बाबा कह रहे हैं वो नहीं करते हैं। जैसे बाबा ने तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति में आने का मार्ग बताया है, जिस मार्ग के लिए तुमने आधा कल्प ठोकरें खाई हैं, तो ऐसे बाप को फुरना रहता है कि कैसे मैं बच्चों को ठोकर खाने से बचाऊं। मैं अपनी सैल्वेशन आर्मी की वृद्धि कैसे करूं, सभी को रास्ता कैसे बताऊं। बाबा कहते मुझे भी ये फुरना रहता है कि मेरी सेना कैसे बढ़े, कैसे मैं सबको रास्ता बताऊं, क्योंकि जितना रास्ता बताने वाले बढ़ेंगे उतने फिर और आएंगे, वो भी फिर दूसरों को रास्ता बताएंगे। बाबा किसी एक को तो नहीं कह रहे, सबको कह रहे हैं कि सबको रास्ता, तुम्हें रास्ता, हमें रास्ता मिला है, तो हमारा फर्ज है सारी दुनिया को रास्ता दिखाना, सबको रास्ता बताना है। तुम बच्चे सबको बताओ, क्या बताओ? बाबा आया हुआ है राजयोग सिखाने, कल्प पहले माफिक। फिर बाबा देखेंगे कौन कौन बच्चे बाप का कहना मानते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम बच्चों को सबको बताना है कि बाबा आया हुआ है राजयोग सिखाने, कल्प पहले माफिक। फिर बाबा कहते मैं देखूंगा कौन कौन बच्चे बाप का कहना मानते हैं।
सबको कहो ऊंचे ते ऊंचा परम धाम में रहने वाला बाप, जिसको शिवाय नमः कहते हैं, वह अभी आया हुआ है। हम सभी आत्माएं भी परम धाम से यहाँ पार्ट बजाने आती हैं। आत्मा को हमेशा इमॉर्टल कहा जाता है। वह कभी जलती व मरती नहीं है। हर एक आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। अपनी आत्मा को देखो व जो मुख्य है उनको देखो। झाड़ को जब देखा जाता है तो मुख्य फाउंडेशन और टाल टहनियों को भी देखा जाता है। पत्ते तो अथह होते हैं, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। टाल टहनियां कम होती हैं, उनकी गिनती कर सकते हैं। तो बरोबर इस झाड़ में फाउंडेशन हम देवी देवताओं का है। अभी जो फाउंडेशन है वो जड़ी भूत हो गया है, सड़ गया है। जैसे बरगद के पेड़ का मिसाल दिया जाता है ना, उसका झाड़ फाउंडेशन सड़ जाता है, लेकिन फिर भी शाखाएं कितनी निकलती रहती हैं। फिर शाखाओं से और पत्ते निकलते रहते हैं। ये सारी सृष्टि भी बरगद का पेड़ है, बेहद का पेड़ है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, अभी इसका फाउंडेशन सड़ गया है। सिर्फ टाल टहनियों से ही ये पेड़ खड़ा है। टाल टहनियां कौन सी? इस पेड़ की टाल टहनियां कौन सी हैं? जितने भी धर्म हैं वो इस पेड़ की टहनियां हैं। और पत्ते हम सब मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं वो सब इस पेड़ के पत्ते हैं। और इसका फाउंडेशन अर्थात जड़ देवी देवता धर्म वो नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कि जो झाड़ का फाउंडेशन है वो सड़ गया है। टाल टहनियों से ही पत्ते निकलते रहते हैं, उन्हीं से ही ये पेड़ खड़ा है। ऐसी ऐसी बातें चिंतन करनी चाहिए, तब तो दूसरों को सुना सकेंगे ना, तब तो सेवा कर सकेंगे। बाबा कहते खुद चिंतन करेंगे इन बातों का, तभी तो दूसरों को सुना सकेंगे। क्योंकि तभी तो बाबा समझा रहे हैं कि सोचना है इन बातों के बारे में। सारा दिन गृहस्थी की बातों के बारे में नहीं सोचो कि गृहस्थी में ये हो गया, उसने ये कर दिया, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे चल रहा है, उसके घर ऐसे हो गया, उसके घर वैसे हो गया। या तो हमारे सोचने से उसको फर्क पड़ता हो, ठीक हो जाता है। फिर तो कुछ तो कहता हो क्या उन्होंने कहा आदमी जिसने नाम वगैरह कुछ करना है तो वो लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा। इतना पंडाल अंदर बाहर भरा रहा, मजाल जो कोई किसी की हिम्मत हो लहसुन प्याज छोड़ देंगे। इसी से ही ना आजकल ये रहता है लहसुन प्याज भी क्यों छोड़ना। लहसुन प्याज तो हमने बना दिया। तो आजकल देखो महात्मा संत भी कहने लग गए हैं कि लहसुन प्याज छोड़ेंगे तब पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता तभी आएगी। दीदी 4 दिन कथा चली ना, 4 दिन छोड़ दी, फिर अपना इतना कथा चली, इतनी तो छोड़ना कोई असर नहीं हो पाता है। मतलब सुनते तो हैं, अगर मैंने 2 लाइन सुनी, 2 लाइन में से 2 शब्द मैंने ऐसे लेने कि जो मेरे काम के हो या मैंने उनको कुछ काम करना वो मेरे लिए मैंने वहाँ। जब मुझे याद आया, जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे सेंटर पे जो दीदी थी वो हर साल ना जन्माष्टमी का प्रोग्राम बहुत बड़ा करते थे और बहुत सारे बच्चे
कम से कम 1 महीना पहले ही बच्चों के साथ डांस उनको सिखाना, तैयारी करवाना, और काफ़ी बड़ी बड़ी झांकियाँ बनाते थे और काफ़ी सारी बनाते थे, 10-12 झांकियाँ, और कम से कम 20-25 बच्चे तो होते थे। वो जो भी बच्चे पहले दिन आ गए उनको फाइनल करके उनको ये कहते थे कि जन्माष्टमी तक किसी ने भी प्याज नहीं खाना। सब जो भी यहाँ आएंगे वो प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, इस शर्त पर तुम्हें बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो अपने आप बच्चे छोड़ेंगे। अब बच्चे छोड़ेंगे तो माँ बाप तो अपने आप ही कम करेंगे ना, फिर सब्जी में कम डालेंगे। तो ये वो वहाँ मैंने वो दीदी को देखा कि वो हमेशा बच्चों को, उन्हीं बच्चों को पार्टिसिपेट कराते थे जो लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। उन बाकियों को लेते ही नहीं थे, छोड़ देते थे, फिर जैसे मर्जी करें बच्चे, चाहे वो रोएं चाहे वो कुछ भी करें। उनके माँ बाप को कह दिया जन्माष्टमी रहेगी तब तक छोड़ना, तो छोड़ा तो सही ना कुछ तो, मतलब अब वो बच्चे जहाँ भी होंगे वो याद तो करते होंगे ना इस बात को कि हमें बताया गया था, हमें पता है कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। उनके अंदर कुछ संस्कार तो वो गए होंगे ना। दुनिया का ऐसा बन रहा है, खासी मजा नहीं आता खाने, मतलब सब प्यार करके कुछ संस्कार ना लगे तो सब मैंने तो खाया क्या खावा ऐसे खाया। तो उनको दूसरों को थोड़ी हमने मना करना है। यहाँ तो बाबा ने स्पष्ट कहा है कि ये बातें मैं अपने बच्चों को सुना रहा हूँ, दुनिया को नहीं सुना रहा हूँ। दुनिया को वो बातें सुनानी है, बाबा ने कहा चिंतन करके बातें सुनानी है, युक्ति से सुनाना है। उन्हें सीधा सीधा थोड़ी हमने कह देना है कि नहीं तुम लहसुन प्याज छोड़ोगे तभी आ सकते हो। पहले तो जो भी आते हैं उनको हम मना थोड़ी करते हैं। 15-20 दिन आने के बाद भी हम मना नहीं करते कि आप प्याज लहसुन नहीं खाओ। हम सिर्फ बताते हैं कि नहीं खाना, ना खाना उनकी मर्जी है, हम उनको पीछे नहीं पड़ सकते हैं। आप लोगों के पड़ सकते हैं कि छोड़ दो, तो किसी के भी नहीं पढ़ सकते। हमने सिर्फ बताना है। बाबा ने मुरली में कह दिया, हमने बता दिया, करोगे, बाबा ने पहले ही कह दिया करोगे तो मिलेगा। अगर आप बाबा का कहना मानोगे तो प्राप्ति होगी, नहीं मानोगे तो नहीं होगी प्राप्ति। वो तो हर एक का अपना है ना, परिवार में हर कोई है। ऐसे नहीं है कि जिन्होंने किया है वो ऐसे ही बड़ा आसानी से कर लिया। जिन्होंने पहले पहले शुरू में किया है उन्होंने कितनी दिक्कतें झेली हैं। बिना त्याग से तो मिलता नहीं ना। जब आपने छोड़ा इंद्रजीत भाई जी शुरू में क्या किया, ऐसे ही एकदम से सबने स्वीकार कर लिया कि ठीक है हम आपके लिए बिना प्याज का बना देंगे, बाकी हम प्याज वाला खाएंगे। मेहनत लगी ना कि खुद का हमारा संकल्प पक्का होगा तब हम कर सकेंगे। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि हम खुद को हमें संकल्प देना है, चिंतन करना है। जब हमारा चिंतन चलेगा तभी हम सेवा कर सकेंगे, दूसरों को समझा सकेंगे, और वो भी तब होगा जब हम खुद करेंगे। जब तक हम खुद नहीं करेंगे तो दूसरों को भी कह नहीं सकते, समझा नहीं सकते। सारी पॉइंट्स एक ही समय बुद्धि में फिरना मुश्किल है। फिर भी जो विचार सागर मंथन करने वाले हैं उनकी बुद्धि में सारी ज्ञान की बातें टपकती रहेंगी। कोई कभी भी कोई भी प्रश्न पूछ ले तो जवाब दे सकते हैं। कैसे? जब खुद की बुद्धि में होगा। तो नहीं तो किसी ने कोई भी प्रश्न पूछ लिया तो हम मूंझ जाएंगे। झाड़ बुद्धि में है तो बीज रूप बाप भी याद रहेगा। हम भी वहां के रहने वाले हैं तो फिर इस झाड़ में हम भी ऑल राउंड बनते हैं। आदि से अंत तक पाठ बजाते हैं। जब तक तुम पतित जड़ भूत अवस्था में आते हो तो सारा झाड़ आ जाता है। पहले पहले जो थे वह भी अब पुराने हैं। पिछाड़ी वाली टाल टहनियां भी पुरानी हैं। जो सर्विसेबल हैं उन्हों को ये ओना रहना चाहिए कि हम बाबा के मददगार जरूर बनेंगे। मनुष्यों को फिर से देवता बनाने के लिए
बाबा का मददगार जरूर बनना चाहिए। तुम सो देवता थे, सो क्षत्रिय बने, सो वैश्य, सो शूद्र, सो ब्राह्मण बनते हो। बाबा ने तुम्हारे आगे तुम्हारी 84 जन्मों की जन्म पत्री खोल कर रख दी। अब तक पता ही नहीं था कि पिछले जन्म में क्या थे, और बाबा ने सारे के सारे 84 जन्मों की जन्म पत्री बता दी। तो ये बातें जब बुद्धि में टपकती रहेंगी तब तो किसी को समझा सकेंगे ना। चिंतन चलना चाहिए कि हम कैसे बाबा का मददगार बने। बाप के मददगार नहीं बने तो बाबा कहते चिंतन करते रहो कि कैसे हम बाबा की सेवा को बढ़ाएं, कैसे हम बाबा की सेवा करें, कैसे दूसरों को परिचय दें, बाबा का मददगार कैसे बने। अगर मददगार नहीं बनते तो बाबा के दिल पर भी नहीं चढ़ेंगे। जो मददगार बच्चे होते हैं वही तो बाप के दिल पर चढ़ते हैं ना। जो मददगार नहीं होंगे तो बाबा कहते वो दिल पर भी नहीं चढ़ेंगे। बुद्धि में आना चाहिए कि हम किसको भी ड्रामा का राज कैसे समझाएं, उन्हों का योग बाप के साथ कैसे जुटाएं, मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराएं, अर्थात बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता बताएं। बाबा ही आकर राजयोग सिखाते हैं अथवा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खोलते हैं। ऐसे सारा दिन विचार सागर मंथन करोगे तो बुद्धि में ज्ञान टपकता भी रहेगा और उसके साथ स्वभाव भी मीठा हो जाएगा। बुद्धि में सारा दिन ज्ञान ही फिरेगा तो बाबा कहते फिर बुद्धि में ज्ञान ही रहेगा और स्वभाव भी मीठा होगा। जिसके भाव स्वभाव में जलना व मरना नहीं है, सहन करना है, वही सेवा कर सकता है। क्या कह रहे हैं बाबा? जिसके भाव स्वभाव में जलना व मरना नहीं है, सहन करना है, वही सर्विस कर सकते हैं। अपनी सर्विस करनी है, जितना हो सके सेवा में टाइम देना चाहिए। अपने आप से पूछना है क्या कितना बाबा का कहना मानते हैं। अब अपने आप से पूछो क्या हम बाबा जो कह रहे हैं वो सब बातें मानते हैं। बाबा को तो बेहद सेवा का होना रहता है कि मैं बाबा का बच्चा क्या कर रहा हूं, मुझे कितनी सेवा करनी चाहिए। टाइम तो बहुत मिलता है हर एक को, पर बच्चों को तरस ही नहीं आता दूसरों पर। बेचारे सभी बाप से बिछड़े हुए हैं, धक्के खा रहे हैं, क्यों ना मैं इनको बाप का परिचय दूं। बाप से बेमुख कर सबको मुंझाते रहते हैं, तो क्यों ना बाप के सम्मुख लाऊं। तुम ब्राह्मणों का काम है सबको ज्ञान सुनाकर बाप के सम्मुख लाना। तुम ब्राह्मणों को गीता के भगवान, तुम ब्राह्मण हो गीता के भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे। तुमको बाप ने ये अथॉरिटी दी है कि तुम सबको बाप का परिचय दो। तुम्हारी बुद्धि में सारा गीता का ज्ञान है। जो समझा नहीं सकते उनको हम ब्राह्मण भी नहीं कह सकते, वो हाफ कास्ट ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण नाम के हैं पर कर्म के नहीं। बाबा कहते जो ब्राह्मण ज्ञान नहीं सुना सकते वो ब्राह्मण ही नहीं है। फिर भी बाबा ने कहा चलो हाफ कास्ट कह सकते हैं। हाफ कास्ट व क्वार्टर कास्ट, हाफ से भी आधे। नाम ब्राह्मण है और धंधा शूद्रों वाला, तो कैसे कहेंगे ब्राह्मण हैं।
बुद्धि शूद्रपने की है। अजमेर में पुष्करनी ब्राह्मण रहते हैं तो वह गीता शास्त्र आदि सुनाने वाले होते हैं। उन्हों का धंधा ही यह है। धामा खाना दूसरे ब्राह्मणों का काम है, वो ज्ञान नहीं सुना सकते। बाबा कहते ब्राह्मण यहाँ दुनिया में भी दो तरह के हैं। एक तो सिर्फ दूसरों के घर खाना खाने वाले, धामा खाना माना दूसरों के घर खाना खाने वाले, और एक ज्ञान सुनाने वाले। उनका काम सिर्फ शास्त्र सुनाकर दक्षिणा लेना है। अब तुम तो हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तुम्हें दक्षिणा नहीं लेनी है, तुम्हें तो सबको बेहद बाप का परिचय देना है। धामा भी नहीं खाना, ना धामा खाना है ना दक्षिणा लेनी है। तुम तो बाबा कहते कैसे ब्राह्मण हो? सिर्फ ज्ञान सुनाने वाले ब्राह्मण, बाबा का परिचय देने वाले। प्रजापिता ब्रह्मा बेहद प्रजा का बाप है और शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। उनका निवास स्थान है परम धाम, वही पतितों को पावन बनाने वाला है। इसलिए सारी दुनिया उनको याद करती है। ओ गॉड फादर कहते हैं तो निराकार ही बुद्धि में आता है, परंतु गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनके एक्यूपेशन का पता ही नहीं। वह भी जैसे गुड्डे गुडियां समझ पूजा करते हैं, एक्यूपेशन जानते नहीं, इसलिए गुडियों की पूजा कहा जाता है। तो कितना फर्क रहता है। ढेर की ढेर मूंझे हुए हैं। देवताओं की सूरत और सीरत, मनुष्यों की सूरत और सीरत में रात दिन का फर्क है। मनुष्य गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म है, और हम नीच पापी हैं। अगर ऐसा कहते हैं तो भला उनको ऐसा बनाने वाला कौन? देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं। अगर ऐसा कहते हो तो बाबा कहते उनको पूछो कि इनको ऐसा बनाने वाला कौन? अभी तो बरोबर नरक है, फिर स्वर्ग का मालिक क्या हम बन सकते हैं? ये ख्याल कभी मनुष्यों को उठता नहीं। तुम बच्चों को कभी ये ख्याल थोड़े ही उठेगा कि हम ऐसे कब बनेंगे। सिर्फ भक्ति करते रहें। अभी तुम जानते हो हम सो देवता बनने वाले हैं। राजधानी में ऊंच पद पाना है, उसके लिए सेवा करनी पड़े। बगैर सेवा के ऊंच पद नहीं पा सकते। तुम पूछ भी सकते हो अगर हम मर जाएं तो क्या पद पाएंगे? तो बाबा झट बता देंगे, तुम पाई पैसे का पद पाओगे। बाप की श्रीमत पर नहीं चलते तो क्या पद पाओगे? प्रजा को कोड़ी पद ही कहेंगे ना। दिल दर्पण में अपनी शक्ल को देखो। नारद को कहा ना कि अपनी शक्ल तो देखो कि स्वर्ग में लक्ष्मी को वरने लायक है कि नहीं। तो बाबा भी बच्चों को कह रहे हैं श्रीमत पर नहीं चलते, बाबा का कहना नहीं मानते, सेवा नहीं करते, तो अपनी शक्ल देखो कि स्वर्ग में राजा बनने लायक हैं। प्रजा बनना माना कोड़ी पद पाना। कोई भी बंदरपना अंदर नहीं होना चाहिए। अशुद्ध अहंकार है नंबर 1। काम क्रोध को भी जीत लेवें, परंतु देह अभिमान है पहला नंबर दुश्मन। देही अभिमानी बनने से ही फिर और विकार ठंडे होंगे। देही अभिमानी तब बने जब बाबा के साथ लव जुटे, और बाप से लव तब जुटे जब सेवा करें। बाबा कहते क्या कह रहे हैं? जब देही अभिमानी बनेंगे तब विकार ठंडे होंगे, और देही अभिमानी तब बनेंगे जब बाबा से लव होगा, और लव तब होगा जब सेवा करेंगे।
देह अभिमान वालों का लव जुट नहीं सकता। तो देह अभिमान को छोड़ने में बड़ी मेहनत है। देही अभिमानी बड़े हर्षित रहते हैं। देह अभिमान वालों का चेहरा मुर्दे समान होता है। तो पहली मुख्य बात है देही अभिमानी बनना है, तब बाबा भी मदद करेगा। निर्विकारी तो बहुत रहते हैं, परंतु मैं आत्मा हूँ, बाबा की याद रहे ये घड़ी घड़ी भूल जाता है, इसमें फेल हो जाते हैं। अशरीरी नहीं बनेंगे तो वापस कैसे जाएंगे। सर्विस का बहुत फुरना रहना चाहिए, जिससे बहुत मनुष्यों का कल्याण हो। देह अभिमानी कहाँ भी जाएगा तो फेल हो जाएगा। देही अभिमानी कुछ ना कुछ तीर लगाकर आएगा। महसूस करेंगे फलाने ने बात ठीक कही है। योग जुट जाए तो सेवा का फुरना रहे। उसमें तुम्हें सबको पहले पहले अलफ का परिचय देना है। जास्ती तिक तिक से किसको तंग नहीं करना। बाबा कहते ज्यादा ज्ञान नहीं किसको सुनाकर तंग नहीं करना, बस तुम्हें तो बाबा का और आत्मा का और परमात्मा का परिचय देना है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा की संतान हैं। पहले पहले यही पक्का कराना है। ज्यादा तिक तिक से तो तंग हो जाएंगे। पहले शिवाय नमः 3 तबका भी समझाना है। शिवाय नमः के बारे में समझाना है। 3 तबका माना 3 लोक के बारे में समझाना है। एक निराकारी दुनिया जहाँ परमपिता और आत्माएं रहती हैं, बाकी है स्थूल और सूक्ष्म वतन। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो अब नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। आगे कलयुग था, फिर सतयुग हुआ, अब फिर कलयुग की हिस्ट्री रिपीट हो रही है। तो अब फिर सतयुग की हिस्ट्री भी रिपीट होगी। इसी में ही मजा है। बहुत अच्छी पॉइंट्स हैं। अच्छा, ब्राह्मण कुलभूषण सभी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी के भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है। किसी का भाव स्वभाव देखते हुए जलना नहीं है। अंदर सड़ते रहते हैं ना, जलते रहते हैं। बाबा कहते जलना मरना नहीं है। अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है, सहनशील बनना है। अपने स्वभाव को मीठा बनाना है और सहनशील बनना है। बाबा का खिदमतगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है। खिदमतगार माना बाबा की सेवा करना। बाबा की सेवा करने के लिए विचार सागर मंथन करना है। बुद्धि में ज्ञान का ही चिंतन करते रहना है। बुद्धि में बाबा के ज्ञान के चिंतन के अलावा और कुछ भी ना हो। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। आज का वरदान है, सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः और सहज हो जाती है।
सर्व संबंधी एक बाप को बनाना ही सहज योगी बनना है। सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाती है। जब माया विदाई ले लेती है तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाती हैं। जब माया से विदाई लोगे तो बाबा की बधाइयाँ मिलेंगी और माँ बाबा की बधाइयाँ आगे बढ़ाती हैं। जो हर कदम में परमात्म दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते हैं, वह सहज उड़ते रहते हैं। जो हर कदम में परमात्म दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते हैं, वो सहज उड़ते रहते हैं। आज का स्लोगन है, सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो। बिजनेसमैन माना सदा बिजी रहते हैं, फुर्सत ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बनो। क्या? बिजनेसमैन, बिजी रहने वाले। तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। कौन सा बिजनेस करना है? स्थूल कमाई वाला बिजनेस बाबा कहते छोड़ दो, ये बिजनेस करो। क्या जसबीर भाई जी? उस बिजनेस के कारण यहाँ की कमाई छोड़ देते हो, पर वो बिजनेस नहीं छोड़ते। बाबा कहते वो कमाई छोड़ दो, पर ये वाली कमाई नहीं छूटनी चाहिए। सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनोगे तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। ओम शांति।